हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1F को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने तत्समक अवयव के बारे में पढ़ा था और साथ ही योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसका नाम है 1G। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग इस एक्सरसाइज में भाग परिमेय संख्याओं का भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि परिमेय संख्याओं का अगर हमें भाग हल करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। हम लोगों ने पीछे जोड़ पढ़ लिया है, घटाना पढ़ लिया है और गुणा भी पढ़ लिया है, और गुणा पर आधारित जो उसमें आते थे आपके कुछ संक्रियाएं, उसको भी हमने देख लिया था। ठीक, यहाँ पर भाग में भी कोई कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे दो परिमेय संख्या दी जाएंगी, एक जैसे लिखा p/q, बीच में भाग का चिन्ह लगा होगा, और दूसरी जैसे r/s परिमेय संख्या से दी जाएगी, और ये कहा जाएगा कि इनको सरल कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस करना ये है कि भाग का जो चिन्ह लगा है, इस भाग के चिन्ह को गुणा में पलट देना है। जैसे ही भाग के चिन्ह को हम गुणा में पलटेंगे, हमारी जो भाग के बाद वाली संख्या है वो पूरी तरह से पलट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हर में था वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में था वो हर में चला आएगा। और जैसे ही संख्या पलटेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे एक्सरसाइज हमारी 1D का रूप बन गया, और आसानी से फिर हमें काटना आता है। ठीक, फिर हमारी वो पहले वाली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1D की तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1D में पहला सवाल दिया गया है, निम्नांकित युग्म में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी पहली संख्या हमारी ये दी गई है, उसको दूसरी संख्या से भाग देना है। तो कोई बात नहीं, लिखा हमने -8/5 ब्रैकेट बंद किया, भाग दीजिए किससे? 1/-10 से। ठीक, चलो तो हम क्या करेंगे, -8/5 लिखेंगे। हमने बताया भाग का चिन्ह जहां लगा होगा वहां क्या करेंगे, उस जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाएंगे फिर हम संख्या को पलट देंगे। यानी जो हर में था वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में था वो हर में। अब बस काट लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका इधर -8 बचा, इधर बचा -2, दोनों का गुणा करा लो, माइनस माइनस प्लस 16। बस यही आपका आंसर। ठीक, ठीक आया समझ। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 18। 18 और हमें भाग देना है किससे? 18 भाग देना है हमको दूसरी संख्या -12/7 से। तो बस 18, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और जैसे ही भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे संख्या हमारी पलट जाएगी। कहने का मतलब है कि जो हर में था वो अंश में, जो अंश में था वो हर में। अब काट लो, तो 6×3=18, 6 दूना 12, ऊपर इधर बचा 3, नीचे 1, गुणा इधर क्या बचेगा 7, और नीचे ये माइनस का चिन्ह। चिन्हों का जरूर ध्यान देना कि गलती से छूट जाए, तो छूटने नहीं पाने चाहिए। ठीक, अब ये आपका अब गुणा करा लो, तो 7×21 -2। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखो। इसका तीसरा लिखा है कितना, -8, इसको भाग देना है किससे? तो इसको भाग देना है 5/-16 से। ठीक, कोई बात नहीं, लिख लेंगे सीधा सीधा -8, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, संख्या को पलट दो।
ठीक। और जैसे ही संख्या को पलटेंगे, अब भाई ये तो कट नहीं रहा, तो यदि कट नहीं रहा तो सीधा सीधा गुणा करा लेंगे। तो जैसे ही गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बटे 5, और ऋण ऋण का गुणा धन। चलिए प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में ये कहा गया कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या फिर असत्य। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है -1/8, भाग का चिन्ह लगा है तो भाग की जगह पर हम कर देंगे गुणा का चिन्ह, 3/4। ठीक, नहीं, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह जैसे करेंगे तो हमारी ये जो संख्या है वो पूरी तरह से पलट जाएगी, यानी 4 ऊपर 3 नीचे। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये आएगा क्या, इधर -1/2 गुणे 1/3, हल कर लेंगे तो माइनस का 1/6। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि हल करें, यानी इसको भाग दे तो एक परिमेय संख्या है, भाई मिला हमको, तो इसका मतलब ये है कि ये कथन सत्य है। ये तो पूछा गया था कथन सत्य है क्या सत्य। ठीक। दूसरा यहाँ सवाल दिया गया है, कह रहा 8/-9। ठीक, भाग का चिन्ह है -4/3 बराबर -4/3, फिर भाग का चिन्ह है 8/-9, यानी संख्याएं वही हैं, संख्याएं वही हैं, बस फर्क क्या है, क्रम को बदल दिया गया है। तो देख लो, इससे एक ये भी पता चल जाएगा कि भाग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है कि नहीं। तो देखो कितना, 8/-9, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह कर दो, संख्या पलट जाएगी, 3 ऊपर -4 नीचे। इसी तरह से दूसरी तरफ -4/3, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह, -9 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे। तो काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसी तरह से इधर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, अब गुणा कराओ तो ऊपर 2 एकम 2 बचा, और नीचे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3 बराबर, इधर माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 बटे 2 एकम 2। ये क्या दोनों पक्ष बराबर आए, नहीं आए, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, तो इसलिए ये हमारा जो कथन है वो हो जाएगा असत्य। ठीक, चलिए अगला। अगला जो प्रश्न दिया गया है, लिखा है -15/56, -15/56, और ये कहा गया भाग का चिन्ह दिया गया है। तो अगर भाग का चिन्ह है तो संख्या को पलट दो, तो एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे, यानी इसके नीचे हम एक मान लेंगे तो संख्या को पलट देंगे। ठीक, और दूसरी तरफ ये बोला गया है कि ये जो आपका एक है, भाग का चिन्ह की जगह पे गुणा का चिन्ह, इसके नीचे एक मान लो, संख्या को इधर भी पलट दो, 56/-15। कह रहा दोनों को हल करो तो उसका जो मान होना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। तो क्या बराबर आएगा, देखो, तो इसको हल करेंगे तो -15 एकम 15/16 बराबर, इधर 56 एकम, ये 56 है, हाँ 56 है, तो ये इधर भी 56/-15, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, और जब दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कथन असत्य है। ठीक, ये आपका कथन असत्य है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई क्या, कि योग में तो क्रम विनिमय का पालन होता था, लेकिन यहाँ भाग में क्रम विनिमय का पालन नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है -9/10,
भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दो, संख्या पलट जाएगी। तो काटो, सब काट पीट के बचेगा प्लस का 1। देखो बराबर में कह रहा प्लस 1 है, ठीक। तो इसका मतलब ये कथन कैसा है, सत्य है। ठीक, चलिए अब आगे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा सरल कीजिए। अब सरल कीजिए भाई, जैसे सारे प्रश्न कर रहे थे सेम वैसे ही है, क्या सरल करना है। तो लिखा है 2/3, भाग का चिन्ह है माइनस का 4/5। कोई बात नहीं, 2/3 लिखा, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, संख्या पलट दो। तो काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इधर तो कटेगा नहीं ये तिरछा में, तो ऊपर ऊपर गुणा, 5 कम 5, नीचे 3 दूना 6, और धन ऋण का गुणा ऋण, बस हो गया। ठीक, चलो आगे। यहाँ पे लिखा है क्या, माइनस का 4, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, संख्या पलट दो, 5 ऊपर और माइनस का 3 नीचे। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, बस गुणा करा दो। तो कितना आएगा, 5 को 20, क्योंकि कटेगा तो है नहीं तिरछा में, बटे माइनस का 3। बस ये उत्तर। हम्म, आगे चले, चल। अगला सवाल लिखा है, माइनस का 6/7, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, संख्या पलट दो, 1 ऊपर -15 नीचे, गुणा कराओ, देखो कुछ कट रहा है। तो 2 तिया 3 दूना 6 और तिरपट 15, इसके अलावा कुछ कटेगा नहीं। तो ऊपर -2 बचा, इधर 1, तो माइनस का ये 2 आ जाएगा, बटे नीचे ये 7 और इधर -5, तो 7 पन्ना 35, -35, -5 से कट गया, तो ये आ जाएगा 2/35। ठीक, तो इस तरह से ये आपके इसके 3 नंबर के प्रश्न कंप्लीट हुए। चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में ये कहा गया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, दूसरी संख्या क्या होगी, तो कोई बात नहीं, एक संख्या दी गई थी, है ना, और दूसरी संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए कही जा रही है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या के लिए सीधा सीधा फंडा क्या है, गुणनफल बोला गया है। तो जब हम दो संख्याओं का गुणा कराएंगे तभी तो गुणनफल मिलेगा। उनमें एक संख्या दी गई -8/5, दूसरी निकालनी है, तो हम मान लेंगे, माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और वो कितने मान ली, वो मान ली हमने यक्स। ठीक, तो यक जब गुणा कराएंगे, गुणा कराने के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करा दो। तो पहली संख्या -1/8, -8/5, दूसरी संख्या यक्स, और दोनों का जब गुणा कराना तो गुणा कितना आना चाहिए, 6/7। ठीक, यहाँ चाहे लिख लो एक संख्या, यहाँ पे दी गई है एक संख्या, क्या दी गई है, एक संख्या, या पहली संख्या कितनी है, -8/5, ये दिया गया। ठीक, अब ये बाकी प्रश्न के अनुसार, अब क्या करेंगे, ये संख्या रखा, यक्स को रखेंगे, बाकी सब पक्षांतर कर दो। तो -6/7 और ये -8/5 एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा। तो हमने बताया था जब पक्ष बदलता है तो संख्या भी बदल जाती है, मतलब हर वाली अंश में चले जाएगी और अंश वाली हर में चली जाएगी, ये ऐसे। अब देखो जो कट रहा, काट लो, 2 3 6,
दो चर को 8, ऊपर क्या आएगा 5 या 15 माइनस का 15 बटे 7 चौक 28 माइनस का 28। ठीक, अब तो कटेगा नहीं भाई, माइनस माइनस हाँ कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा x बराबर वह संख्या आपकी होगी 15 बटे 28। ठीक, चल आगे देखो। अगला सवाल पांचवा, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही, कोई बदलाव नहीं। तो मान लेंगे फिर यहाँ माना दूसरी संख्या बराबर कितने x। ठीक, पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या कितनी दी गई है, तो पहली संख्या यहाँ पे दी गई है, बोला गया है -7/12 है। पहली संख्या कितनी बोली गई -7/12। तो अब देखो यही तो बोला गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा कराओ तो गुणा आ रहा है -5/6, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो हम भी भाई गुणा करा के देख लें। तो पहली संख्या -7/12 थी, गुणा करा दिया दूसरी संख्या से, तो गुणा इनका -5/6 आना चाहिए। देखो, तो यक्ष रखो, बाकी सब पक्षांतर। तो पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो ये गुणा वाली संख्या गुणा में है, देखो बीच में गुणा क्या लगा है, और जैसे गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी तो हर ऊपर अंश नीचे, काट लो, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो ऊपर कितना 2 पंचे 10, तो माइनस का 10 बटे नीचे 7 कम 7 -7, माइनस माइनस कट गया, तो कितना आ जाएगा x बराबर 10/7। ठीक, चले आगे, चलो अगला सवाल है, कह रहा 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माना यक्ष से गुणा करें, गुणा करें, किससे गुणा करें, माना यक्ष से गुणा करें, तो करा दो। किसमें कह रहा है 8/9 में कह रहा है यक्ष से गुणा कर दे, कितना गुणनफल हो जाए, तो गुणनफल हो जाना चाहिए -16/28। फिर वही बराबर -16/28, और ये गुणा का चिन्ह यहाँ लगेगा, संख्या पलट जाएगी, 9 ऊपर और 8 नीचे, 8 कम 8, 8 दूना 16, और ये कटेगा, इधर कट जाएगा, हाँ 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 4 को 8, अब नहीं कटेगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा यक्ष बराबर ये ऊपर बचा माइनस का 9, नीचे 14, बस ये उत्तर। ठीक, चलिए तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली भी पूरी तरह से समाप्त।